आज हम जिस मुद्दे को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और संवेदनशील है। किस तरह से भारत की एक यूट्यूबर अब उन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनक्रिप्टेड ऐप्स का प्रयोग करती थी, बीच में कोई भी उसको नहीं देख सकता। इसका संबंध पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश से भी था, जिसे भारत से निकाला जा चुका है। व्यक्तिगत संबंध का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से हवाला के जरिए पैसे भी भिजवाया करता था। अब यह केस सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं रहा। चंद पैसों के लिए लोग किस तरीके से अपने देश को बदनाम करने के लिए बिक जाते हैं। ये किसी को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, किसी को पैसे का लालच देकर फंसाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं सोच रिपोर्ट के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम जिस मुद्दे को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और संवेदनशील है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से भारत की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसको कि ट्रैवल विद जो के नाम से भी जाना जाता है, उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि 3,77,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। वो भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान को सेल कर रही थी और उनका एक संबंध पाकिस्तान के एक एजेंट के साथ में भी बताया जा रहा है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और इसमें केवल एक ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, 5 से 6 लोगों का नाम शामिल आया है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एक ट्रैवल ब्लॉगर स्पाई बन सकती है? चलिए इस कहानी को समझते हैं आगे की वीडियो में। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर हैं, जिनके यूट्यूब पर 3,77,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनका कंटेंट अक्सर पाकिस्तान के सफ़र और वहाँ की संस्कृति को हाईलाइट करता है। वो अपनी वीडियोज़ में पाकिस्तान की भर भर के तारीफ़ें करती हैं, पाकिस्तान के कल्चर को दिखाती हैं, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को भारत की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो पास की है। और इस केस में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो ये है कि इन जानकारियों को भेजने के लिए ज्योति स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स का प्रयोग करती थी। जिन लोगों को इनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब नहीं पता है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। इनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब ये होता है कि ये जो ऐप्स हैं ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब आपने कोई भी मैसेज किसी को भेजा, वो आपके एंड से जो आपने भेजा है वो आपको दिख रहा होगा, बीच में कोई भी उसको नहीं देख सकता। बीच में वो एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है और जिस व्यक्ति के पास में भेजा है वहीं पर जाकर वो कोड डिकोड होता है, तो वही सिर्फ उस मैसेज को पढ़ सकता है। बीच में कोई भी एजेंसी, कोई भी सरकार उस मैसेज को पढ़ने में असमर्थ रहती है। और इसी कारण की वजह से भारत सरकार ने एक बार इन इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज को रेगुलेट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसमें अभी तक पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। अब वापस लौटकर उसी कहानी पर आते हैं। ज्योति का संबंध पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश से भी था, जिसे भारत से निकाला जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसका संबंध सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था बल्कि व्यक्तिगत भी था। व्यक्तिगत संबंध का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। दानिश नाम का व्यक्ति ज्योति की जो ट्रिप्स होती थी बाहर की विदेशी, उनको भी स्पॉन्सर करता था। पाकिस्तान की तरफ से हवाला के जरिए पैसे भी भिजवाया करता था। अब यह केस सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं रहा। उड़ीसा पुलिस के मुताबिक पुरी के एक यूट्यूबर जो कि हाल ही में पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गए थे, उनके साथ भी संबंधों की जाँच की जा रही है। यह पूरा नेटवर्क कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कड़ियों को जोड़कर मिलाया जा रहा है, फिर जांच की जा रही है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। ये केस देखकर हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि किस तरीके से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके गलत तरीके से भारत की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको पास करके पाकिस्तान को भेजा जा रहा है और चंद पैसों के लिए लोग किस तरीके से अपने देश को बदनाम करने के लिए बिक जाते हैं। ये समझ से परे की चीज़ है। लेकिन इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग ही ऐसा कर रहे थे, क्योंकि जिन 5 लोगों का नाम और सामने आ रहा है सब अपने अपने अलग अलग काम कर रहे थे। अथॉरिटीज अब कंटेंट क्रिएटर्स की बैकग्राउंड चेक करने की और उनके कंटेंट की जांच करने की योजना बना रही हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ज़्यादातर ये मामले जो होते हैं वो हनी ट्रैप वाले मामले होते हैं। किसी को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, किसी को पैसे का लालच देकर फंसाया जाता है। तो ये समय सतर्क रहने का है। डिजिटल फुटप्रिंट्स में हर चीज़ मायने रखती है, तो खुद भी सतर्क रहें और देश की भी सुरक्षा में अपना योगदान दें। इस मुद्दे पर अभी इतनी ही जानकारी अवेलेबल है। अगर आगे और जानकारी मिलती है तो उस तरह से मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।